हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2023-24, लेकिन आप लोग ये भ्रम में ना रहें कि ये क्वेश्चन 2023-24 का है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी है इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ देते हैं एक बार। मॉडल क्वेश्चन बैंक फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है अंडर 25% इंटरमीडिएट कोटा, ठीक है। इंटरमीडिएट कोटा से जो जेई का 25% जो होता है उसी का यह क्वेश्चन है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है कि बॉक्सिंग वैगन के लिए SAB अर्थात स्लैंग एडजस्टर बैरल का ई आयाम कितना होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक में ई आयाम पूछ रहा है और दो में जो है 13 टन एक्सल के लिए यहाँ पर ए आयाम पूछ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ए आयाम और मतलब कि ए डायमेंशन के बारे में हम आप लोग को पूरा हम डिटेल बताते हैं और आप लोग हो सके तो कॉपी कलम ले करके लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। AC के लिए जो है ए डायमेंशन, यहाँ पर देखिए यहाँ तो बॉक्सन लिखा है लेकिन हम पहले कोच में चलते हैं, ठीक है। AC के लिए तो AC के लिए जो होता है 22 प्लस माइनस 2 होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर राजधानी अगर रहे, राजधानी शताब्दी, ठीक है, ये सब अगर कोच रहता है राजधानी शताब्दी तो यहाँ पर 22 प्लस माइनस 4 हो जाता है, ठीक है। 22 प्लस माइनस 4, यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, जीरो। एसी के लिए 22 प्लस माइनस माने +2 माइनस 0 और राजधानी और शताब्दी के लिए 22 प्लस 4 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है 13 टन एक्सल लोड कोच के लिए एसीबी का ए आयाम कितना होता है। हम ये जो लिख रहे हैं ए आयाम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए आयाम अर्थात ए डायमेंशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। ई डायमेंशन हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 नंबर क्वेश्चन में जो किया है कि 13 टन एक्सल के लिए, तो 13 टन एक्सल के लिए जो हो जाता है आपको मतलब कि नॉन एसी यहाँ पर लिख देंगे, नॉन एसी के लिए, ठीक है। तो 13 टन के लिए मत अर्थात नॉन एसी के लिए जो हो जाता है 16 प्लस 2 माइनस 0, ठीक है। तो आप ए डायमेंशन आपने लिखा एसी के लिए 22 प्लस 2 माइनस 0, एसी भी लिख सकते हैं या मेल एक्सप्रेस जो क्या बोलते हैं इसको हम लिख सकते हैं ICF एयर ब्रेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसी आप अगर लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, ज़्यादातर एसी लिख करके ही क्वेश्चन आता है। तो ए डायमेंशन जो है एसी के लिए 22 प्लस 2 माइनस 0 हो गया। राजधानी शताब्दी के लिए आपको 22 प्लस 4 माइनस 0 हो गया। नॉन एसी अर्थात 13 टन यहाँ पर जिसे आपको देख रहा है ना 2 नंबर क्वेश्चन में 13 टन एक्शन के लिए, तो इसके लिए जो है 16 प्लस 2 माइनस 0 हो गया, ठीक है। ए आयाम ए आपने लिखा, ठीक है। लेकिन ई डायमेंशन आपके क्वेश्चन में जो दिया है ई डायमेंशन, तो हम कोच के लिए पहले ई डायमेंशन लिख दें। तो कोच के लिए जितना भी ये कोच आपके सामने हम जो लिखा है एसी नॉन एसी या राजधानी शताब्दी, सभी के लिए ई डायमेंशन जो आता है 375 प्लस माइनस 25, ठीक है। 375 प्लस माइनस 25, ठीक है। तो ये सबके लिए जो है ई डायमेंशन यही होता है और ए डायमेंशन जो है अलग अलग होता है। एसी के लिए 22 प्लस 2 माइनस 0, राजधानी शताब्दी के लिए 22 प्लस 4 माइनस 0 और नॉन एसी अर्थात 13 टन एक्सल लोड वाला एसी भी यानी स्लैंग एडजस्टर बैरल के लिए ए आयाम जो होता है 16 प्लस 2 माइनस 0, ठीक है। लेकिन ई आयाम सबके लिए बराबर होता है अर्थात ई डायमेंशन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको कोचिंग के लिए हमने बता दिया, इसको आप लोग लिख लेंगे आप 100%, ठीक है। अब हम चलते हैं गुड्स में अर्थात बैगन के लिए। यहाँ पर जो आपको बैगन का क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो बैगन में जो है सबका जो है अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं आप लोग भी लिखते जाइए, ठीक है।
पहले हम लिखते हैं बी ओ एक्स, ठीक है, उसके बाद में लिख देते हैं यू आई सी, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं बी ओ एक्स सी, ठीक है। इसका जो है ए डायमेंशन कितना होता है, तो इसके लिए ए डायमेंशन जो है 50 प्लस टू माइनस 0, ठीक है। देख लिया, बी ओ एक्स यू आई सी बी ओ एक्स सी, ठीक है, ये हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, 1 नंबर में आपने लिखा, 2 नंबर में हम क्या लिख रहे हैं, ए डायमेंशन। यहाँ पर ई क्वेश्चन किया है लेकिन ई डायमेंशन नहीं, हम ए डायमेंशन आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए कैसनोव, यहाँ पर लिख दीजिए कैसनोव, शॉर्टकट में लिख दीजिए कैसनोव, ठीक है, कैसनोव। उसके बाद में बी एल सी, उसके बाद में लिख दीजिए बॉक्सेन, बी ओ एक्स एन, ठीक है, बॉक्सेन यानी कैसनोव बी एल सी बॉक्सेन, ठीक है। तो इसके लिए जो है ए डायमेंशन कितना होता है, तो 70 प्लस 2 माइनस 0, ठीक है, लिख लीजिएगा। और उसके नीचे हम 3 नंबर में लिखते हैं बी ओ बी आर एन, बोबरेन, बी ओ बी आर एन, ठीक है। इसके लिए ए डायमेंशन जो है 27 प्लस 2 माइनस 0, ठीक है। अब एक आता है नीचे, मैं लिख देता हूं 4 नंबर में बी एफ के आई, अर्थात बी एफ के आई, ठीक है। तो इसके लिए ए डायमेंशन जो है आपका हो जाता है 60 प्लस 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये हमने लिखा, ये सब ए डायमेंशन लिखा, ठीक है, यानी गुड्स के लिए, ठीक। तो ये आपने लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है, इतना डिटेल में हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर से मैं दोहरा देता हूं, 1 नंबर में हमने लिखा बी ओ एक्स यू आई सी बी ओ एक्स सी का होता है 50 प्लस 2 माइनस 0, और 2 नंबर में लिखा कैसनोव मैंने शॉर्ट में लिखा है भैया, आप लिख लीजिएगा, कैसनोव बीएलसी वॉक्सेन का होता है ए डायमेंशन कितना, 70 प्लस 2 माइनस 0। 3 नंबर में हमने लिखा बी ओ बी आर एन अर्थात बॉबरेन का 27 प्लस 2 माइनस 0, और 4 नंबर में हमने लिखा बी एफ के आई अर्थात 60 प्लस 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये हमने ए डायमेंशन लिखा, ठीक, लिख लिए। और जितना भी हमने यहाँ पर वैगन का जो नाम लिखा है, ये सबके लिए ई डायमेंशन बराबर ही होता है। इसको तो लिख लिया हमने, मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। इस जितना भी हमने लिखा था उस सबके लिए ई डायमेंशन जो होता है 575, ठीक है, प्लस माइनस 25, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया बॉक्सन वैगन के लिए ए से भी स्लैंग एडजस्टर बैरल के लिए ई आयाम कितना होता है, तो आप यहाँ पर देखिए 555 टू 575, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा 575 प्लस माइनस 25, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने जो बताया, थ्योरिकल बताया, थ्योरी में कहीं भी देखिएगा तो यही मिलेगा, लेकिन हम आपके सामने जो है क्वेश्चन बैंक का डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं। और क्वेश्चन बैंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा आपको क्वेश्चन आपको देखने को अभी मिलेगा जो थ्योरी से थोड़ा बहुत अंतर है, जो कि आपने 1 नंबर में ही देखा कि थ्योरी में 575 प्लस माइनस 25 लिखता है, लेकिन आपके आंसर में 555 प्लस 555 टू 575 लिखा है। लेकिन इसको भी अगर हम प्लस माइनस पर चले तो प्लस करेंगे तब तो ये 600 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 500 यानी 550 हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग सेम है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन देखिए, हम चाहते तो टेस्ट सीरीज जो हुआ है उस क्वेश्चन का भी हम वीडियो बनाते, आप लोगों को जो टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन हम क्वेश्चन बैंक को आपके सामने इसलिए रखे हैं कि इस क्वेश्चन से आप लोग अवगत हो जाएं, जानकार हो जाए कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर, ठीक है, बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत सावधान हो जाइएगा। और जितने भी हमसे भाई लोग पीडीएफ लिया है या जो मॉडल क्वेश्चन बैंक है वो सबको गया है उनके पास, अगर नहीं गया है तो वीडियो देखेंगे, उसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर मेरे पास भेज देंगे, हम उनको एक क्वेश्चन बैंक भेज देंगे, जो हमसे पीडीएफ लिए हैं उन्हीं को जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में जो जुड़े हैं उनको नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबके लिए ई डायमेंशन जो है यही होता है, मतलब कि वैगन के लिए, ठीक है। तो आपका जो है इसका भी हमने बता दिया था शुरू में ही, ठीक है। तो आपका जितना भी ए डायमेंशन ई डायमेंशन जो है
क्या बोलते हैं वो गुड्स एंड कोचिंग का आपको हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, आपको हमको जहां तक विश्वास है कि आपको कहीं क्वेश्चन मिस नहीं करेगा अगर ए डायमेंशन आया तो। हम इतना इसलिए डिटेल में बता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है मुंह पर है और सभी जगह नोटिफिकेशन निकल चुका है। अब अगर आप लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठते हैं तो समझिए तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर में क्या करें कि आईसीएफ कोच के लिए एसएबी में ए आयाम 1:5.5 के ब्रेक लीवर आयु अनुपालन के साथ एसी कोच के लिए। ठीक है, तो अभी हमने बताया ऊपर एसी कोच के लिए कि 22 + 2 - 0 होता है। जस्ट हमने ऊपर अभी बताया आपको। चलिए 4 नंबर में कहा करें कि टेयर स्थिति के तहत डैशपोर्ट तेल का स्तर। चलिए डैशपोर्ट से क्वेश्चन आ गया, जो भी क्वेश्चन आएगा हम डिटेल में आपको बताएंगे, इसलिए कि आप नोट्स तैयार कीजिए और पूरा एकदम 100% जा करके एग्जाम हॉल में एकदम जय जयकार मना करके आइए। चलिए 4 नंबर में टेयर स्थिति के तहत डैशपोर्ट तेल का स्तर था। देखिए टेयर का मतलब खाली स्थिति में। ठीक है, तो आप डैशपोर्ट जो देख ही रहे, जानते हैं, यहाँ जो एक्सल गाइड जो डैशबोर्ड में जा करके फंसता है, यानी एक्सल को गाइड करता है। ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि यह हमने एक्सल बना दिया यहाँ पर चक्का और यहाँ पर एक्सल बॉक्स बना दिया, तो यहीं पर जो है डैशपॉट होता है। ठीक है, बैरिंग के ऊपर यहाँ पर बैरिंग लगा रहता है। ठीक है, तो इसी में जाकर एक्सल गाइड जो है जाकर फंसता है, जो एक्सल को गाइड करता है, आगे पीछे नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इसी डैशपॉट की बात कर रहा है कि डैशपॉट में तेल का स्तर, जो इसमें तेल भरा रहता है, ठीक है, स्तर कितना होता है तो 40 mm। ठीक है, एक गिलास टाइप का होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें तेल जो भरा रहता है ऊंचाई में जो है 40 mm जो है ऊंचाई तक तेल भरा रहता है। लेकिन तेल कितना भरा रहता है तो 1.6 लीटर तेल भरा रहता है। ठीक है, और कौन सा तेल भरा रहता है तो लिख लीजिएगा मेरे भाई कि सर्वोलेन लेन लिख लीजिएगा, सर्वोलेन 68 तेल भरा रहता है इसमें। ठीक है, लेकिन आप कहिएगा नहीं सर्वो 100 भी भरा जाता है, तो हम भी कहेंगे हाँ भाई सर्वोलेन 100 भी भरा जाता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में मतलब नहीं मिलता है। आपको थ्योरी में मिलेगा, प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जहां भी पूछता है कि कौन सा तेल भरा जाता है तो ऑप्शन में आपको सर्वोलेन 68 ही रहता है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि सर कि अगर दोनों ऑप्शन में रह जाए तो हम क्या करेंगे, तो सर्वोलेन 68 ही मारेंगे। लेकिन सर्वोलेन 68 नहीं रहे और सर्वो 100 रहे तो सर्वो 100 मारेंगे। समझ रहे हैं ना, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लाइफ ऑफ अदर कोचिंग व्हीकल्स, यानी ओसीबी की बात कर, अदर कोचिंग व्हीकल्स लाइट उपयोग, मतलब कि प्रकाश यूजेड यानी लाइट यूजेड इन कोचेज 1 2 3 4। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है, लेकिन मैं डिटेल में इसको हम समझा देंगे। लाइफ ऑफ अदर कोचिंग व्हीकल्स लाइट यूजेज, कहने का तात्पर्य है कि अदर कोचिंग व्हीकल्स ओसीबी की बात कर रहा है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ा लेंगे मेरे भाई, जगह भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे बात कर रहा है OCV अर्थात अदर कोचिंग व्हीकल्स की यह बात कर रहा है। तो अदर कोचिंग व्हीकल्स का लाइट उपयोग यानी लाइट यूजेड, लाइट उपयोग की बात कर रहा है, कितना मतलब कि होता है इसका लाइफ, मतलब उम्र कितना होता है, तो ये होता है 40 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या बोलते हैं ओसीबी के अंतर्गत जो है कौन कौन सा कोच आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है 1 2 3 4। ठीक है, यानी कौन कौन से कोच है तो इसके बारे में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ओसीबी के अंतर्गत जो आता है आपको ब्रेक बैन लिख लीजिए, ब्रेक बैन शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, ब्रेक बैन। ठीक है, उसके बाद में आता है सैलून बैन। ठीक है, सैलून बैन यानी सैलून बैन लिखिए चाहे सैलून कार लिखिए। ठीक है, उसके बाद में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैरेज। ठीक है, इन्फेक्शन कार। ठीक है, उसके बाद में आता है पावर कार। ठीक है, कौन सा कार, पावर कार। ठीक है, पावर कार। उसके बाद में आता है पेंट्री कार। ठीक है, कौन सा कार, पेंट्री कार, पेंट्री कार, पेंट्री कार। उसके बाद में आता है चेयर कार। ठीक है, चेयर कार। ठीक है, ये सब जितना कार हमने लिखा ये सब ओसीबी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है लाइट यूजेड अर्थात प्रकाश उपयोग। प्रकाश उपयोग का मतलब ये होता है लाइट उपयोग का कि जिस कोच का उपयोग बहुत कम किया जाता है। कभी कभी जैसे ब्रेक मैन जो है, तो ब्रेक मैन जो है चेंज करके
हम लोग चलाते हैं। सैलून कार का भी इंस्पेक्शन कैरी जो है, तो अधिकारी लोग इंस्पेक्शन के लिए निकलते हैं, तो कभी-कभी निकलते हैं, हमेशा तो मतलब डेली तो नहीं निकलते हैं, बहुत कम चलता है, ठीक है। पेंट्री कार है, खाना बनाने वाला, तो वो भी कार जो है चेंज होते रहता है, बहुत कम चलता है। ये नहीं कि वो कोच लग गया चलते रहेगा, वो बात नहीं, ठीक है। तो पेंट्री कार, पावर कार का भी वही हाल है, पावर कार चेंज होते रहता है, पेंट्री कार भी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जो कोच लाइट यूजेड मतलब कम उपयोग होता है, उसी को हम लोग लाइट यूजेड कोच कहते हैं, अर्थात अदर कोचिंग व्हीकल्स, जो थोड़ा अलग प्रकार का कोच है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस सब का उम्र जो होता है 40 वर्ष होता है। कितना होता है? 40 वर्ष होता है मेरे भाई। तो ये तो उम्र हो गया, लेकिन ये सब कोच का पीओएच आईयूएच भी कुछ अलग ढंग का होता है, ठीक है। पीओएच और आईयूएच का ढंग भी इस सब का अलग होता है, ठीक है। कितना दिन पर होता है, ठीक है। तो ये जो है इस सब का पीओएच जो है, पीओएच, ठीक है, और ऊपर लिख देते हैं आईओएच, ठीक है, आईओएच, ठीक है। अदर इंटरमीडिएट आईओ इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, ठीक है। तो आईयूएच जो है यह 12 महीना पर होता है, और पीओएच जो है 24 महीना पर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और लिख देंगे कि न्यू, NEW, अर्थात न्यूली बेल्ट का जो भी कोच होता है उसका भी पीओएच जो है 24 महीना पर, आईयूएच 12 महीना पर होता है। और ओसीबी जो होता है, ओसीबी का भी आईयूएच जो है 12 महीना और पीओएच जो है 24 महीना पर होता है, ठीक है। तो आई ओसीबी के लिए आपने जो भी कुछ है लिख लिया, ठीक है। लेकिन ये तो उस जितना भी हम अभी हमने बात बताया टोटल ओसीबी के लिए बताया, ठीक है। लेकिन जनरली आप जानते हैं कि आईसीएफ में आईसीएफ में जो है आपका पीओएच जो है, पीओएच जो है 18 महीना पर होता है, माह महीना पर, ठीक है। और आईयूएच जो है कितना दिन पर होता है? 9 महीना पर होता है, ठीक है। ये तो जनरली जानते हैं, लेकिन ऊपर जो हमने बताया कि न्यूली बेल्ट हो या ओसीबी हो, ओसीबी के अंतर्गत कौन कौन सा कोच आएगा? अभी हमने लिखा कि पार्सल बैन, ब्रेक बैन, सैलून बैन, इंस्पेक्शन कार, पावर कार, पेंट्री कार, चेयर कार, ये जितने भी है ओसीबी है। तो वो न्यूली बेल्ट और ओसीबी जो है उसका पीओएच जो है 24 महीना, आईयूएच जो है 12 महीना पर होता है, साथ साथ न्यूली बेल्ट का भी, ठीक है। लेकिन जनरली जो है आप जानते हैं कि पीओएच 18 महीना पर, आईयूएच जो है 9 महीना पर होता है, किसका? आईसीएफ का। लेकिन एलएचबी का जो होता है यहाँ पर आईयूएच जो है, आईओएच, ये जो होता है 18 महीना पर होता है, और पीओएच जो है 36 महीना पर होता है, ठीक है। पीओएच का जगह पर कहीं भैया लिख देता है, जानते हैं क्या चीज? 36 ना लिख करके लिख देता है SS2, ठीक है, क्योंकि SS2 भी 36 महीना पर होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। हमको जहां तक विश्वास है कि ओसीबी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर करके ही चलिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आईसीएफ कोच में ब्रेक, ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच बनाए रखने वाला अंतर, ठीक है। व्हील ट्रेड जो चक्का जो होता है वहां पर, जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक पैड, ठीक है ना, उसमें कितना यहाँ पर गैप रहना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, 5 mm रहना चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादा आपको डीपली में जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, और इसी क्वेश्चन बैंक से आप लोग की क्वेश्चन सेट किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे को जितने भी आदमी हैं सभी को पीडीएफ भेज दिया गया है, मॉडल क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और जिसको नहीं भेजा है, जो हमसे पीडीएफ लिए हैं, वो इसको शॉर्ट स्क्रीन वीडियो का लेकर भेजेंगे कि इसका हमको पीडीएफ दे दीजिए, चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 5 mm। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में, आईसीएफ का ठोस पहिए का अधिकतम व्यास। ये अधिकतम व्यास का मतलब ये हो जाता है कि न्यूली अर्थात नया पहिया व्यास से पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि आईसीएफ का नया जो है 915 mm होता है, और कंडमिंग साइज जो है 825 होता है मेरे भाई, ठीक है। कितना होता है? 825 होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको आ जाता है कि 100 पीसू साइज अर्थात पीओएच के बाद, अगर क्या बोलते हैं, अगर कोच जो है, किसकी बात कर रहा हूं? आईसीएफ का। अगर कोच जो है क्या बोलते हैं, वर्कशॉप में पीयूएच हो गया, बाहर निकल रहा है, अर्थात इसको हम कहेंगे शॉप इशू साइज, ठीक है। अर्थात शॉप से इशू हो रहा है, तो उस वक्त
100 पीसू साइज चक्का का क्या होना चाहिए, तो वहां जो है 100 पीसू साइज हम इस तरह लिख देते हैं 100 पीसू साइज, ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपने भाषा में, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो 100 पीसू साइज जो 837 होता है, ठीक है। लेकिन एक बात और हम बता देते हैं कि कहीं कहीं आपको 834 भी लिखता है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखना, 834, ठीक है, ये 834 है मेरे भाई, ठीक है। तो 100 पीसू साइज कहीं 834, तो वहां पर न्यूनतम लगा रहता है, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम। लेकिन जहां 834 रहेगा वहां पर 837 ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, 100 पीसू साइज में, ठीक है। तो समझ गए होंगे, 834 और 837 दोनों हम आपके सामने हमने रखा है, क्योंकि 837 बता देते निकल जाते तो आप कमेंट करते कि नहीं सर 834 भी होता है, ठीक है। तो तो आप समझ जाइए कि कंडमिंग साइज जो है आपको 825 हो गया, न्यू साइज आपको 915 हो गया, 100 पीसू साइज जो है 837 होता है, और अधिकांशतः क्वेश्चन 837 वाला ही आता है। कहीं कहीं क्वेश्चन जो है आपको 834 आता है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन के पहले न्यूनतम जरूर लिखा रहेगा कि 100 पीसू साइज न्यूनतम कितना होता है, तब 834, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली लिखा रहेगा कि 800 क्या बोलते हैं 100 पीसू साइज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, बॉक्सन वैगन का एस ए बी में ए आयाम कितना होता है, स्लैंग एडजस्टर बैरल में। तो ए आयाम अभी हमने जस्ट ऊपर 1 नंबर क्वेश्चन में ही पूरा डिटेल में हमने बताया है कि कैसनो बीएलसी और बॉक्सन का जो ए आयाम जो होता है 70 +2 -0 होता है, और ई आयाम जो है 575 ±25 होता है। जस्ट 1 नंबर क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में बताए हैं, आप जाकर के वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि पेसेड को 7 चोक के साथ प्रदान किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है आपको 8 इसका आंसर, सही आंसर जो है 8 होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि आईसीएफ का एलएचबी, आईसीएफ का क्वेश्चन है कि एलएचबी का है, लेकिन यहाँ पर 8 से पता यह चलता है कि यह क्वेश्चन जो है आईसीएफ का है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर एलएचबी अगर लिखता है यहाँ पर, तो इसका जो है 19 हो जाएगा, कितना 19 हो जाएगा मेरे भाई, इसको जरूर लिख दीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक जगह आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये नहीं कर रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जहां भी हमने वीडियो बताया रिलेटेड क्वेश्चन, उसको जस्ट कॉपी में नोट कर दें, ठीक है, ताकि जब भी अपना कॉपी नोटबुक निकाले तो वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे दे, आप कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन सेम जो पेसेट को 7 सेमी चोक के साथ प्रदान किया गया है, तो 8 होगा। यह क्वेश्चन आईसीएफ का है, अगर यही क्वेश्चन एलएचबी का रहता तो 19 होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है खाली लोड डिवाइस में खाली संख्या, देखिए खाली जब रहेगा ना तो कैसा दिखाई देगा मेरे भाई, आपको येलो दिखाई देगा, लेकिन वहीं अगर भरा रहेगा यानी लोडेड कंडीशन में तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ब्लैक हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा। इसीलिए कंफ्यूज वाला दोनों क्वेश्चन रहता है, उसको हम बताते चलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि कैसनो 22 WM नया पहिया व्यास, ठीक है, नया पहिया व्यास। तो आप जानबे करते हैं कि नया पहिया व्यास जो है 1000 होता है, और कंडमिंग साइज जो है 906 होता है। कितना होता है, 906 होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे जो है रनिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो रनिंग क्वेश्चन से यह निष्कर्ष निकल जाता है कि आपको क्या बोलते हैं, ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में, ईयर ब्रेक बैन में पूर्ण सेवा अनुप्रयोग पर रिलीज के दौरान ब्रेक को डैश के भीतर रिलीज हो कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिलीज की बात कर रहा है, और क्वेश्चन में आपको क्या बात कर रहा है यहाँ पर, वैगन, ध्यान दीजिए वैगन, तो ये है 60 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन कोचिंग के लिए पूर्ण सेवा आवेदन के बाद जो है अप्लाई समय 3 से 5 सेकेंड होता है, और रिलीजिंग टाइम जो है 15 से 20 सेकेंड होता है, ठीक है। आप इसको भी लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है बैगन से है, और क्वेश्चन जो है रिलीजिंग टाइम। देखिए अब आपको क्वेश्चन हम जानते हैं कि 3 से 5 सेकेंड और 15 से 20 सेकेंड वाला ही याद आपको होगा, लेकिन यहाँ पर 60 सेकेंड भी आपको मिल गया, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बैंक पढ़ने से यही फायदा है कि थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलेगा। वही होता है कि क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में देखते हैं कि अरे हमने तो पढ़ा ऐसा, आ गया ऐसा, ठीक है ना। तो ये सब इसलिए
थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी पढ़ें। बहुत लोग जो है कि केवल बुक पर ही डिपेंड है, लेकिन क्वेश्चन बैंक जो मॉडल सेट डेली जो आप टेस्ट दे रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से तो थ्योरी से ही क्वेश्चन मतलब आप निकाल लेते हैं, लेकिन थ्योरी से थोड़ा जरूर अंतर होता है, ठीक है। इसलिए टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन को भी हम बार बार बोलते हैं कि नोट करके उसको जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कैसनो बोगी 22W रेट्रोफिटेड, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर है। रेट्रोफिटेड बोगी में सुसज्जित वॉक्सन वैगन का अधिकतम पहिया व्यास कितना होता है? तो अधिकतम पहिया व्यास अभी हमने जस्ट ऊपर बताया कि न्यू साइज जो है आपको 1000 mm होता है और कंडमिंग साइज जो है 906 mm होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया है कि कैसनो 22W रेट्रोफिटेड बोगी में सुसज्जित वॉक्सन वैगन का अधिकतम पहिया व्यास कितना होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको देखिए यहाँ पर 956 mm होता है, ध्यान दीजिएगा 956 mm होता है, ठीक है। चलिए इसको भी आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करें? ICF WGAC का मतलब ये हो जाता है AC 2 टीयर, ठीक है, AC 2 टीयर, ठीक है। तो अगर हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज आप लोग करते हैं, इसलिए हम जो है आपको इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड लिखा दें, क्योंकि एक कमेंट में भी हमको आया था, फोन करके मेरे भाई पूछे हुए थे कि थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कोड वाला PDF हमको भेज देते हैं। बोले PDF क्या, हर वीडियो में हम बताते हैं, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है, हम तो उनको ये वीडियो भेज देंगे। चलिए इन्फेक्शन कैरिज, ठीक है। इन्फेक्शन कैरिज का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है? तो RA होता है, ठीक है। पैंट्री कार का क्या होता है? पैंट्री कार का, ठीक है, जो खाना वाना बनता है, ठीक है, तो इसका होता है WCB, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब फर्स्ट क्लास AC आप लिख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा FAC, ठीक है, FAC। 2 टीयर का क्या हो जाएगा? 2 टीयर AC का, ठीक है, नहीं 2 टीयर आप केवल लिखिए 2 टीयर। तो 2 टीयर का जो आपके सामने यहाँ पर लिखा है CW, तो CW हो गया। अब AC रहेगा तो AC यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है ना। और 3 टीयर का क्या होता है मेरे भाई? 3 टीयर का तो ये होता है CN। अगर यहाँ पर AC है तो AC यहाँ लिख दीजिए, ACCN हो जाएगा। स्लीपर है तो यहाँ पर S लिख दीजिए, SCN हो जाएगा, यानी स्लीपर 3 टायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से आप लिख लीजिए, ठीक है। हम चेयर कार का यहाँ पर लिख दिए, जगह यहाँ पर है चेयर कार का, तो चेयर कार का CZ होता है, क्या होता है? CZ होता है, ठीक है। और इधर जगह है, लिख दीजिए पावर कार का, ठीक है, पावर कार का। तो पावर कार का जो होता है RM होता है, क्या होता है? RM होता है, WRRM भी होता है, ठीक है, WRRM LLRRM ये सब लिखता है, लेकिन लास्ट में RM जरूर रहेगा, ठीक है, इसलिए RM याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन कोड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि एक जगह ये आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन पढ़ रहे थे? यही 14 नंबर, ICF WGAC-CW कोच पर लगे पहिया का नया व्यास क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर B नंबर में देखिए 915, देखिए यहाँ पर लगे पहिया व्यास नया और निंदनीय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निंदनीय, तो नया तो आपको 915 मिल गया, लेकिन निंदनीय ICF कोच का 825 आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 825 कहीं ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। लेकिन 825 के नजदीक में 827 है, लेकिन न्यू में जाकर गड़बड़ कर दिया, 917 कर दिया, ठीक है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन बैंक को आपके सामने रखा गया है, क्योंकि यह आप कंफ्यूज में नहीं रहिएगा कि यहाँ पर 813 होता ही नहीं है, होता भी नहीं है, बात सही है, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, आपको तो ऑप्शन में से तो मारना है ना, ऑप्शन तो लगाना है, तो यहाँ पर आपका न्यू वाला सही मिल गया, तो आप यहाँ पर मार सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका B आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने ICF का 100 ईशू साइज और न्यू साइज, कंडम साइज सब हमने जस्ट अभी हमने ऊपर बताया है, आप वीडियो को बैक करके देखें। चलिए हाँ 15 नंबर में एक ही ट्रॉली और एक ही वॉक्सन बैगन, देखिए यहाँ पर ट्रॉली और बैगन पर पहिया व्यास के स्वीकार्य भिन्नता, ठीक है, भिन्नता यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर ट्रॉली पूछा है और बैगन पूछा है, तो हम आपको तीनों क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, एक यहाँ पर चक्का बनाते हैं, ठीक है, चक्का,
ठीक। तो अगर एक ही एक्सल पर अगर पूछता है, एक ही एक्सल पर कितना भिन्नता होगा, यानी टर्निंग के बाद जो सीएनसी मशीन पर यानी लेथ मशीन पर जब टर्निंग हो जाता है ना, उसके बाद अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जब क्या बोलते हैं, गाड़ी जब पीओच होकर के बाहर निकलता है तब, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ही एक्सल पर अगर पूछता है कि चक्का के दाया में जो है अंतर कितना होगा, तो 0.5 mm। ठीक है, मैं बॉक्सेन अर्थात गुड्स की बात कर रहा हूं, फिर मैं आईसीएफ की बात करूंगा बाद में। ठीक है, तो ये हो गया एक ही एक्सल पर। लेकिन एक ट्रॉली में अर्थात एक बैगन में अगर पूछता है कि इसमें और इसमें, यानी एक ट्रॉली में ये दोनों दायक में कितना का अंतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 13 mm का। मैं किसका बात कर रहा हूं, गुड्स का बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, 13 mm हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बैगन में पूछता है, मान लेते हैं कि यहाँ भी एक हम ट्रॉली बना देते हैं, तो ई दाया में और ए दाया में अंतर पूछे, अगर दोनों ट्रॉली के दाया में अंतर अगर पूछता है तो 25 mm हो जाएगा। समझ गए ना, तो आप समझ गए गुड्स के बारे में। ठीक है ना, गुड्स में अगर एक ही एक्सल पर पूछे तो 0.5 mm, एक ट्रॉली चाहे एक बोगी में पूछे तो 13 mm, अगर बैगन में पूछता है यानी दोनों ट्रॉली में अगर पूछता है तो आपको 25 mm। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि गुड्स समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा आईसीएफ में, आईसीएफ नहीं कहिए, कोचिंग कहिए। ठीक है, कोचिंग। ठीक है, तो कोचिंग में अगर हम बना दें तो एक ही एक्सल पर अगर पूछता है कोचिंग में दाया में अंतर, तो इसमें भी 0.5 mm होता है। ठीक है, 0.5 mm होता है। लेकिन एक बोगी में अगर पूछता है, एक बोगी में अर्थात एक बोगी में जो दो एक्सल होता है, वो दोनों एक्सल वाले चक्का के दाया में अंतर अगर पूछता है तो 5 mm। कितना, 5 mm। लेकिन अगर कोच में पूछ देता है, इस प्रकार का एक और ट्रॉली बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये दोनों के चक्का में अगर दोनों ट्रॉली के दाया के चक्का में अंतर अगर पूछ दिया जाए तो 13 mm होता है। कितना, 13 mm होता है। किसका मैं बात कर रहा हूँ, कोचिंग का बात कर रहा हूँ। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं सर 10 mm होता है, तो भी हम मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, प्रेडिकली चक्का घर से 10 mm से ज्यादा अंतर लोग नहीं देता है। लेकिन क्वेश्चन में या थ्योरी में आता है जो क्वेश्चन, वो जो आता है आपको 13 mm आता है। इसीलिए आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि यह कंफर्म हो जाए। ठीक है, कंफ्यूज में नहीं रहे कि हमारे शॉप से जो 10 mm निकलता है, ठीक है, तो 10 mm वाला नहीं मारेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन में 10 mm वाला भी रहेगा। आपके सामने जो देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 और 20 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं मारेंगे। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे। नहीं समझे तो रिपीट करके वीडियो को देखें, हम रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या करें कि पहिया परिवर्तन के समय बीजी, बीजी का मतलब होता है ब्राउंड गेज। ठीक है, बीजी ब्राउंड गेज, ब्राउंड गेज का साइज जानबे करते हैं कि 1600 mm ना, क्या बोलते हैं 1676। ये तो मैंने व्हील बेस बता दिया था, बोले व्हील गेज। ठीक है, यानी 1676 mm होता है ब्राउंड गेज। ठीक है, 1676 में ब्रॉन्ड गेज का मतलब होता है रेल का लाइन, जो लाइन का जो दूरी होता है। ठीक है, 1676 mm। ठीक, और ये जो हमने लिख दिया था व्हील मतलब गेज लिख दिया था। ठीक है, जो 1600 +2 -0 होता है आईसीएफ के लिए। तो चलिए मैं दूसरा बात बताने वाला हूं। कह रहा है कि पहिया परिवर्तन के समय, पहिया परिवर्तन अर्थात पहिया बदलते समय बीजी अर्थात ब्रॉन्ड गेज आईसीएफ डिजाइन पर एक ही बोगी में, देखिए अभी जस्ट हमने क्वेश्चन जो पढ़ा बताया ऊपर, एक ही बोगी और एक ही कोच पर पहिया ट्रॉली में अंतर कितना हो जाएगा, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा था। देखिए अभी हमने ऊपर बताया कि 5 mm और 13 mm। ठीक है, अर्थात अगर बोगी में पूछता है तो 5 mm, अगर कोच में पूछता है तो 13 mm, एक ही एक्सल पर पूछता है तो 0.5 mm। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान से केवल वीडियो ही नहीं देखिए, लाइक भी कर दीजिए और 5 आदमी को अदर जोन में कम से कम शेयर कर दीजिए। अपने जोन में तो नहीं कीजिए क्योंकि आप ही से लड़ेगा वो आदमी, इसलिए अदर जोन में 5 को आदमी को शेयर भी कर दीजिए। और नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग को केवल शेयर करना है, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर
कह रहा है कि कार्यशाला अर्थात वर्कशॉप में पीओएच के बाद निकले कोच के लिए न्यूनतम स्वीकार्य पहिया ब्याज जस्ट हमने बताया है 837 होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर जो जस्ट पहले जो हमने बताया वहां पर 834 का भी हमने जिक्र किया है। कितना? 834 का भी हमने जिक्र किया है। लेकिन 834 जो है कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, लेकिन थ्योरी में आपको जो है कहीं भी, थ्योरी में तो 834 37 दोनों मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में अधिकांशतः जो है आपको 837 से मिलता है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन अगर 100 जगह पूछा है तो शायद 2-3 जगह आपको 2% 5% 34 वाला रहेगा, लेकिन बाकी जगह सब जगह 837 वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपने माइंड में 837 रखें, ठीक है। लेकिन 834 जहां ऑप्शन रहेगा वहां पर 837 नहीं रहेगा। लेकिन आप कहिए सर कि अगर दोनों ऑप्शन में रह जाए तो हम क्या करेंगे? तब जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो हम 837 मारेंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिमाग में, ठीक है। लेकिन इतना हम क्लियर करने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग के सामने नोटिफिकेशन निकल चुका है और जी जान से आप लोग लग चुके हैं। जो हमसे जुड़े हुए हैं उन लोग को मैं विशेष कर रहा हूं, कह रहा हूं, आप लोग एकदम लक्ष्य पर ध्यान दे करके, कंफ्यूज दूर करके एकदम जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए। क्योंकि कुछ ही दिन अगर आप लोग कुछ कामों को नजरअंदाज करके अगर इस पर आप अमल कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बस जिंदगी भर तो मौज ही करना है मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई, रहन सहन, समय, हर चीज जो है उसमें तरीका को थोड़ा सा बदलिए। क्योंकि एक सफल व्यक्ति जो होता है वो अलग से काम नहीं करता, उसको काम करने का ढंग जो है अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है पढ़ने का। सभी लोग बुक पढ़ेंगे लेकिन वो नोटबुक बनाकर पढ़ेगा। सभी लोग जो है किताब में फुल फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन वो जो पढ़ेगा जहां भी मतलब कि फुल फॉर्म मिलेगा उसको एक कॉपी में नोट करके एक जगह करके तो पढ़ेगा। सभी लोग पढ़ रहे हैं लेकिन उसको पढ़ने का ढंग अलग होगा। जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, जो सक्सेस जिसको होना है, ठीक है ना, ये सब हुआ पढ़ने का तरीका, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में क्या करा है कि संशोधित IRCA पार्ट 4 के अनुसार ICF कोच पर पहियों का अनुमेय व्हील क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा, चलिए इसको हम बता दें। IRCA जो है पार्ट 4, तो देखिए इधर तो क्वेश्चन अलग है, लेकिन IRCA पार्ट 4 के बारे में आप मेरे चैनल पर जाकर एक वीडियो देखिएगा। RDSO ISO का एक स्पेशल हमने वीडियो बनाया है, और जो PDF जो भाई लिए उनको PDF भी गया है। RDSO ISO प्लान हेड है ना, PH, ठीक है। तो ये सारे चीज का वीडियो भी बना है और PDF भी सबको गया है, ठीक है। तो उसमें जाकर के इसके बारे में भी हम याद दिला देते हैं आपको जरूर। IRCA पार्ट 4 और प्लान हेड और क्या बोलते हैं RDSO का जो होता है ना, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि RDSO का होता है ना G7 G70 95, ठीक है ना। तो G से जितना लगा है सब, और कोचिंग के लिए C करके लिखा था 6803, ठीक है ना। तो ये सब चीज हमने बताया है, जाकर जरूर वीडियो देखें क्योंकि उसमें से 5 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। तो जरूर पढ़िएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्ट 4 के अनुसार ICF कोच का पहिए में व्हील क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको व्हील बेस क्या बोलते हैं, व्हील गेज ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? व्हील गेज, ठीक है। तो हम व्हील गेज के बारे में एक यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा करके आप फिगर बनाएंगे तो जा करके आपको समझ में आएगा। चलिए इसको हम पहले मार दे इसके आंसर, ठीक है। चलिए हम एक यहाँ पर ट्रॉली बनाते हैं, ठीक है। ट्रॉली बना करके यहाँ पर हम चक्का लगा दिए, ठीक है, चक्का लगा दिए, ठीक है। तो चलिए इसी को एक ही एक्सल पर दोनों चक्के के व्हील फ्लेंज के बीच के दूरी को हम व्हील गेज कहते हैं। एक ही एक्सल पर दोनों चक्का जो रहता है, व्हील जो रहता है, उसका व्हील फ्लेंज के जो दूरी होता है उसी को हम व्हील गेज कहते हैं, जो 1600 + 2 - 0 होता है। लेकिन यह किसके लिए है? ICF के लिए है, ठीक है। 1600 + 2 - 0 अर्थात अधिकतम 1602 और न्यूनतम अगर पूछता है तो 1599 अर्थात -1 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर LHB की अगर हम बात करें, LHB, ठीक है, आई लिखा गया LHB का अगर हम बात करें तो इसका होता है 1600 + -1, ठीक है। अर्थात LHB में जो है 1600
1601 हो जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम जो है 1599 हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम दोनों में सेम होता है आईसीएफ एलएचबी में, लेकिन अधिकतम आईसीएफ में 1602 हो जाएगा, क्योंकि +2 है और एलएचबी में +1 है। ठीक है, इसलिए 1601 होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया व्हील गेज। ठीक है, और एक होता है व्हील बेस। ठीक है, व्हील बेस, तो व्हील बेस जो होता है, एक बोगी में जो दोनों जो एक्सल होता है, वो दोनों के एक्सल के जो जनरल जनरल समझ रहे, नीचे क्वेश्चन है मैं समझाऊंगा। जनरल जनरल जिस पर बैरिंग फिट होता है, वो दोनों जनरल के केंद्र के बीच की दूरी, अर्थात दोनों एक्सल के जनरल के केंद्र के बीच की दूरी जो होता है, उसको हम लोग व्हील बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील बेस वो कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एलएचबी का, एलएचबी अगर हम लिखते हैं तो इसका होता है 2560 mm। ठीक है, और आईसीएफ का जो होता है 2896 mm होता है। ठीक है, क्या? व्हील बेस। ठीक है, व्हील बेस। ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा मेरे भाई। तो जहां तक विश्वास है कि यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में कैसनो बोगी पर जनरल केंद्र, देखिए आ गया यहाँ पर जनरल केंद्र के बीच की दूरी, यहाँ पर कैसनो वाला गुड्स वाला आ गया। अभी हमने जस्ट ऊपर हमने जो बताया, वो बताया कैरिज का, अर्थात आईसीएफ एंड एलएचबी का। लेकिन यहाँ पर आपको कैसनव, कैसनव तो सभी गुड्स में कैसनव का ही प्रयोग किया जाता है। तो कैसनो बोगी का जो दोनों जनरल जो होता है, जनरल जनरल किसको बोलते हैं? जनरल जिस पर बैरिंग चढ़ा रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक्सल बनाया, तो एक्सल के एकीकृत भाग को हम क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। इसी पर बैरिंग चढ़ा रहता है। ठीक है, जनरल के एकीकृत भाग, नहीं, क्वेश्चन करता है कि एक्सल के एकीकृत, एकीकृत का मतलब हो गया कि लास्ट वाले भाग, जो एकीकृत भाग जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम जनरल कहते हैं। जनरल जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिस पर बैरिंग चढ़ा रहता है। ठीक है, जिस पर बैरिंग चढ़ा रहता है। तो वही कह रहा है कि दोनों जनरल, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर बोगी बनाया, यहाँ पर एक्सल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जनरल के बीच की दूरी जो है गुड्स में कितना होता है? तो 2260 mm होता है मेरे भाई। ठीक है ना, इतना समझा कर हम बता रहे हैं। अगर इतना समझाने के बाद भी आपको याद नहीं हो, तो बताइए कि आप कितना मंदबुद्धि के व्यक्ति हैं। टेंशन छोड़िए, 6 महीना के लिए सारा टेंशन इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, समझ रहा है ना? क्योंकि गुलाब का भी फूल तोड़ने के लिए सारे कांटों से बचते हुए फूल को तोड़ना पड़ता है। अर्थात अगर गुलाब के फूल पाना है तो कांटा को तो थोड़ा बचना पड़ेगा। अर्थात आपको बहुत सारे चीज है जो आपको माइंड से इग्नोर करके पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ रहा है ना? चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। चलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस पर भी कमेंट आएगा कि सर बहुत ज्यादा बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया 2260। ठीक है, लेकिन इस जनरल से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम उसको बता देना चाहते हैं। बहुत डीपली ये डब्ल्यूएम वाले को ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर जो जनरल जो थोड़ा सा जो ये टेपर जो होता है, मैं नहीं क्लियर बना पा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा जनरल टेपर होता है, हल्का सा टेपर होता है, जिस पर बैरिंग जो है चढ़ता है। ठीक है, बैरिंग। तो ये पूछता है कि यह कितना टेपर होता है? तो देखिए 0.015 से 0.0110। ठीक है, इतना यह टेपर होता है। एमएम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.015 से 0.010 mm यह टेपर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह अब मान लेते हैं पॉइंट के बाद में एगो जीरो, देखो याद करने का तरीका, पॉइंट के बाद में एगो जीरो रहेगा, 15 से 10, इस तरह याद रखिएगा। 15 से 10 अर्थात ज्यादा वाला अंक पहले है। समझ रहे हैं ना? 15 से 10। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इतना टेपर रहता है। चलिए, जनरल से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको लिख दिया। चलिए, नवीनतम निर्देश अनुसार बॉक्सन वैगन के पहिए पर स्वीकार समतल सतह, यानी फ्लैट टायर की यह क्वेश्चन कर रहा है। फ्लैट टायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बॉक्सन अर्थात क्या बोलते हैं इसको, गुड्स की बात किया है। ठीक है ना, तो गुड्स का जो है 60 mm होता है। गुड्स का कितना होता है? 60 mm। लेकिन वही कोचिंग का जो है 50 mm होता है। ठीक है, और लोको का भी 50 होता है, याद रखिएगा। 50 mm फ्लैट टायर की सीमा,
याद रखिएगा, फ्लैट टायर समझ रहे हैं ना, जो उसका टायर होता है ना, ट्रेड जिसको बोलते हैं, टायर उसको बोलते हैं, ट्रेड या टायर, जो वही चीज जो लाइन पर टच करता है, यानी रेलवे लाइन पर जो चलता है उसको ट्रेड बोलते हैं, ठीक है ना, यानी फ्लैट टायर। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया भी होगा, यानी फ्लैट सरफेस लिख दिया है, ठीक है। फ्लैट टायर भी ज्यादातर आपको क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। तो कोचिंग और लोगों का 50 और गुड्स का जो है आपको 60 होता है, ठीक है। तो फ्लैट टायर से मात्र 3 ही क्वेश्चन आता है, जो आपके सामने हमने रख दिया और आप क्लियर हो गए होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, जब नए पहिए को घिसे हुए पहिया में बदल दिया जाता है तो मूल त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। घिसे हुए पहिया में मतलब कि मूल त्रिज्या यानी व्हील फ्लैंज की यह बात कर रहा है, व्हील फ्लैंज, ठीक है। तो व्हील फ्लैंज का देखिए त्रिज्या बताने से पहले आपको व्हील फ्लैंज अगर आप समझ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। एक होता है थिन फ्लैंज, ठीक है ना। तो व्हील फ्लैंज की अगर बात करें, बोलते बोलते मुंह दुखा जाता है मेरे भाई, लेकिन आप लोग अगर कंफ्यूज ना करके 2 क्वेश्चन ज़्यादा मार लें तो मुझे खुशी होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखता है कहीं कहीं जो है, कहीं क्या क्वेश्चन लिखता है थिन फ्लैंज, कंफर्म हो जाइएगा, इसको लिख लीजिएगा थिन फ्लैंज, ठीक है। थिन फ्लैंज या व्हील फ्लैंज, ठीक है। थिन फ्लैंज या व्हील फ्लैंज भी लिखता है, व्हील फ्लैंज का थिन फ्लैंज, ठीक है। तो ये होता है 28.4 और कहीं कहीं 29.4, 28.5 और 29.4, ठीक है। तो अब बताइए व्हील फ्लैंज 28.5 और 29.4 दोनों होता है, तो क्यों हम लिखे हैं, तो ये जो हो गया मेल एक्सप्रेस के लिए हो गया, और 29.4 जो हो गया हाई स्पीड या हाइब्रिड कोच के लिए हो गया, जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, ये सब के लिए 29.4 हो गया, ठीक है ना। और मेल एक्सप्रेस के लिए 28.5 हो गया, ठीक है ना। आपको जो थोड़ा बहुत कम पढ़े हैं ना, थोड़ा बहुत अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं टेक्निकल में, होता क्या है कि कम थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट किए हैं, और अगर 28 अगर बता दीजिए, 29 नहीं बताइए, ठीक है, तो क्या करें, फट कमेंट करते हैं कि नहीं सर आप तो 29.4 होता है, आप 28 नहीं होता है, क्योंकि जो तो अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं उन तो ज़्यादा जानते नहीं है और कंफर्म नहीं है, और जो भी देखे वीडियो में फट कमेंट कर दिए। लेकिन कमेंट करने से पहले ये नहीं सोचे कि कमेंट सभी लोग देखेगा और सभी को आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, गलत कमेंट करके सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी कमेंट करने से पहले आप कंफर्म हो करके ही कीजिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। 28 पॉइंट वाला, ठीक है। अब इसमें भी आप कंडम साइज लिख देते हैं, ठीक है। इसका कंडम साइज जो होता है आपको 16 mm, ठीक है, और इसका कंडम साइज जो होता है 22 mm होता है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा, अब ज़्यादा इस पर फ्लैंज पर हम नहीं चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मूल त्रिज्या पूछ रहा है, तो 14 mm, 14 दूनी 28, ठीक है। हमने ऊपर बताया 28.5 यानी 14 दूनी 28, इसीलिए इसका जो है नए पहिए के घिसे हुए, बाकी नया की बात कर रहा है। फ्लैंज आप समझ रहे हैं ना, ये जो चक्का जो होता है, चक्का के कोर के ऊपर जो एक गोला सा जो बना होता है, ठीक है ना, यहाँ पर जिस पर क्या बोलते हैं व्हील लाइन को जो है चक्का जो रोकता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। मैं उतना फिगर नहीं बना पाऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में चलने वाले कोच का एक्सल लोड कितना होता है, तो आप जान रहे हैं कि राजधानी में सभी एसी होता है, तो एसी का जानबे करते हैं कि 16.25 टन होता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है, रनिंग क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेरे भाई क्या करते हैं, रनिंग क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो सभी जगह पूछता है, वही कंफ्यूज कर देता है। चलिए लिखा है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाले आईसीएफ कोच पर लगे पहिया की कंडमिंग फ्लैंज मोटाई कितना होता है, कंडमिंग फ्लैंज की मोटाई यह पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 22 mm जस्ट हमने ऊपर बताया है, ठीक है। जो 110 किलोमीटर के हिसाब से जो चलता है ना आईसीएफ वाला, तो समझिए कि हाई स्पीड कोच है, ठीक है ना। क्या है, हाई स्पीड कोच है। तो अभी हमने बताया कि मेल एक्सप्रेस के लिए जो होता है 28.5 होता है, और हाइब्रिड कोच के लिए 29.4 होता है, और मेल एक्सप्रेस के लिए व्हील फ्लैंज जो है आपको 28.5 होता है। तो इसका जो है कंडमिंग साइज 16 mm होता है, और 29 वाला का कंडमिंग साइज जो है 22 mm होता है, जो 110 वाला जो चलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 22, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
24 नंबर में कह रहा है बॉक्सन बैगन के सीटीआरबी पर लगे अंतिम लॉकिंग स्क्रू कसने के लिए संशोधित टार्क क्या है, जिस पर संशोधित किया गया है, ठीक है ना, तो ये होता है 40, ठीक है, 40 केजी एमटी यानी न्यूटन मीटर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर तो बॉक्सेन लिखा है, ठीक है, लेकिन एलएचबी में भी आपको जो सीटीआरबी लगता है, सीटीआरबी का फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो उसका भी एलएचबी में भी जो क्या लिखा है यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू, जो लॉकिंग स्क्रू जो होता है ना, जैसे मान लीजिए एक्सल हो गया, यहाँ पर जो बेयरिंग लगाया जाता है, यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू जो है 3 गो लगा रहता है, ठीक है ना, 3 गो। तो इसी को जो हम लॉक जो करते हैं यानी टाइट जो करते हैं 40 केजीएम से करते हैं, समझ गए ना, 40 केजीएम से, समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। अब वहां पर हम बताते हैं अब सीटीआरबी में कितना ग्रीस लगता है, कौन लगता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, देखते हैं आप कितना जानते हैं, कौन सा सीटीआरबी लगता है एलएचबी में, ठीक है, कितने प्रकार के होता है सीटीआरबी, नहीं प्रकार नहीं, कितने कंपनी का, और कंपनी जब अलग अलग होगा तो ग्रीस की मात्रा भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना, सब वीडियो में बताते हैं, आप भी थोड़ा कमेंट में लिखिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर एसकेएफ में कितना लगेगा, ठीक है, टिमकेन 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 में कितना लगेगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं आईसीएफ के लिए जो है एसकेएफ और एनबीसी, ठीक है, एनबीसी, और ये हो गया, ये जो होता है क्या बोलते हैं आईसीएफ के लिए अर्थात इसमें क्या बोलते हैं इस बेयरिंग को स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, ठीक है, और इसमें जो है सीटीआरबी, ठीक है, जो एलएचबी और वैगन में लगता है एस्केप और टिमकेन का, तो इसमें कितना ग्रीस का प्रयोग होता है, ठीक है, और इसमें ग्रीस जो होता है लिथियम बेस होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए तो देखते हैं, ठीक है, छोड़ दें, नहीं, क्योंकि जिसको याद नहीं है उस वो भी तो नहीं लिख पाएंगे, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, एसकेएफ में जो है यहाँ पर आईसीएफ में जो है आपको क्या बोलते हैं 2 से 2.5 केजी, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2.5 केजी ग्रीस लिखते हैं, ठीक है, एनबीसी में 1.75 केजी ग्रीस का प्रयोग होता है, इसमें 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है, इसके में 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे, उदास मत होइए, मैं क्लियर कर दूंगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर में एक आईसीएफ कोच का टेयर स्थिति के तहत अधिकतम और न्यूनतम बफर ऊंचाई में कितना होता है, देखिए टेयर की बात कर रहा है, यानी अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम 1105, न्यूनतम 1090, लेकिन आप कहिएगा कि लोडेड कंडीशन में कितना होता है, तो लोडेड कंडीशन में जो है 1030 mm होता है, कितना 1030 mm होता है, यहाँ पर आईसीएफ की बात किया गया है, ठीक है, बफर में ऊंचाई, ठीक है, बफर का जो ऊंचाई होता है, आप जानते हैं कि आईसीएफ कोच में स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आईसीएफ या कोच रहता है, यहाँ पर स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब यहाँ पर बफर लगाया रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर बफर लगाया रहता है, तो इसके बफर और इसके बफर जो है ऊंचाई जो कह रहा है कितना होना चाहिए, तो देखिए 1105 जो है 1105 क्या बोलते हैं अधिकतम हो गया, न्यूनतम 1030 हो गया, तो पहले 1030 न्यूनतम यानी लोडेड कंडीशन में, और ये 1090 जो लिखा है ये शॉप इशू लिखा है, पीओएच के बाद में जो शॉप से बाहर निकल रहा होगा गाड़ी, तो 1090 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और इसमें छुपा हुआ क्वेश्चन आपको बता दें कि क्वेश्चन पूछता है कि दोनों बफर के ऊंचाई में कितना से अंतर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, यानी 1105 को 1030 से घटा दीजिए, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, आई 7 हो जाएगा, यानी 75 mm, अर्थात दोनों कोच के बफर के ऊंचाई में 75 mm से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है, जहां तक विश्वास है कि क्लियर हमने कर दिया बफर वाला क्वेश्चन। अब बफर का फेस डाया कितना होता है, स्ट्रोक कितना होता है, अब जा बताने लगे तो बड़ी वीडियो लंबा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है ट्रेन जांच के दौरान सीबीसी के उचित युग्मन सुनिश्चित करने के लिए क्या संकेत है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, तो सी नंबर में देखिए
चलिए ये कटाइए गया। टंगल और कपलर बॉडी के बीच 19 mm की निकासी माने गैपिंग होना चाहिए। चलिए बहुत बोला हमने। चलिए 27 नंबर, कैसनो बोगी के ब्रेक समायोजन का कार्य किस पहिए के व्यास के mm पर किया जाना चाहिए। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, तो 18 mm। ठीक है, कैसनव की बात कर रहा है। कैसनो बोगी के ब्रेक समायोजन का कार्य किस पहिए के व्यास में कमी के कारण करना चाहिए, तो 18 mm रट लीजिएगा एकदम। ठीक, चलिए कई प्रकार के वितरक बल्ब अर्थात डीबी किस उप संयोजन के माध्यम से सहायक जलाशय को चार्ज करता है, अर्थात एक्जुलरी रिजर्वायर को मतलब किसके मतलब माध्यम से, किसके माध्यम से मतलब वो चार्ज करता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आर चार्जर, आर रिले भी कहीं लिखता है, ठीक है ना, आर चार्जर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डीबी जो है ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, माइंड या हार्ट कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए 29, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का कार्यशील पिस्टन स्ट्रोक। ठीक है ना, कार्यशील पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है मेरे भाई। ठीक है ना, कार्य करते समय पिस्टन स्ट्रोक ये पूछ रहा है। तो पिस्टन स्ट्रोक जो है कहाँ दिया है, 32 mm। ठीक है, लेकिन यहीं पर आप बोल दीजिएगा क्या कि 90 mm भी होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखता है 90 ± 10। ठीक है ना, ICF स्टॉक का। ठीक है ना, तो ये जो है अधिकतम होता है, अधिकतम। लेकिन ये आपको हम कंफर्म कर दे कि ये क्वेश्चन कहीं नहीं आता है, आपको थ्योरी में मिलेगा, आपको शायद क्वेश्चन में भी मिलता है, कहीं कहीं शायद कहीं मिल जाता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन में किया है कि कार्यशील, कार्यशील यानी कार्य करते वक्त निकालने के लिए हम सिलेंडर से पिस्टन को तो 90 mm तक बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कार्यशील यानी कार्य करते समय, अर्थात गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो 32 mm होता है। ठीक है, बोगी माउंटेड अर्थात BMBC, BMBC। ठीक है, आदि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर की अब बात कर रहा है, तो ये हो जाता है 32 mm। ठीक है, सिलेंडर का। और BMBC जो सिलेंडर जो होता है, इसका जो दाया जो होता है 8 इंच होता है, ये भी लिख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा पिस्टन स्ट्रोक में पूछा जाता है LHB का, LHB, LHB। ठीक है, LHB का, तो इसका पिस्टन स्ट्रोक 10 mm होता है। कितना, 10 mm होता है। और ICF का आप देख लीजिए, कार्यशील जो है 32 mm होता है, LHB का 10 mm होता है। लेकिन LHB का क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर, सिलेंडर का दाया कितना होता है, तो 10 इंच होता है। ठीक है, पिस्टन स्ट्रोक 10 mm, 10 mm, और ये है 10 क्या बोलते हैं इंच, यानी उसकी दाया। ठीक है, आप MM में बदल लीजिएगा। ठीक है, तो समझ गए। 30 नंबर क्वेश्चन में बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के अधिकतम स्लैंक होने की क्षमता, यह पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे 30 नंबर में। तो ये जो है 305। देखिए, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम स्लैंक, स्लैंक होने की क्षमता 305। ठीक है, तो MM में दिया है, आप समझ ही रहे हैं क्या, तो आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन तक 1 घंटा पूरने वाला है, 50 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे या नहीं, हमको 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं। चलिए 31 में, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में किस पहिए के व्यास पर ब्रेक गियर को कनेक्टिंग लिंक के अगले आंतरिक छेद में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ते है 839, 839। इसमें छेद जो होता है ABCD होता है। ठीक है ना, 4 गो छेद होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 839, ये PDF गया है, आप पढ़िएगा। ठीक है, आप इतना याद रखिए 839। अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जो ज़्यादा कन्फ्यूज वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि IRCA पार्ट 4 के अनुसार एकल कार परीक्षण रिंग के साथ 3.8 kg/cm² से 0.4 kg/cm² तक ब्रेक सिलेंडर दबाव रिलीज समय क्या है।
तो रिलीजिंग समय हमने ऊपर भी बताया था, रिलीजिंग समय जो है 15 से 20 सेकेंड होता है, और आपको क्या बोलते हैं, अप्लाई समय, अप्लाई समय जो है 3 से 5 सेकेंड होता है, ठीक है, 3 से 5 सेकेंड, और रिलीजिंग समय 15 से 20 सेकेंड होता है। चलिए, ACTR यानी सिंगल कार टेस्ट रिंग के साथ संवेदनशील परीक्षण के दौरान ब्रेक पॉइंट दबाव की गिरावट क्या है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो पॉइंट 0.6 kg पर cm स्क्वायर इन 6 सेकेंड, कितना, इन 6 सेकेंड। कॉमन संवेदनशील परीक्षण अर्थात सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा करके इसको हम इनसेंसिटिविटी के बारे में भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में आपने जाना कि 0.6 kg पर cm स्क्वायर इन 6 सेकेंड होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए सेंसिटिविटी टेस्ट में, ठीक है, तो इसमें ब्रेक लगना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि सेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तो ब्रेक लगना चाहिए। इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। किसमें, सेंसिटिविटी टेस्ट में। और दबाव तो आपके सामने है, देख लीजिए 0.6 kg पर cm स्क्वायर इन 6 सेकेंड। अब हम चलते हैं इन सेंसिटिविटी टेस्ट में, ठीक है, असंवेदनशील परीक्षण, ठीक है। ये सब टेस्ट किसका होता है, डीबी का होता है परीक्षण, ठीक है। तो असंवेदनशील परीक्षण में क्या होता है, असंवेदन में कि यहाँ पर होता है 0.3 kg पर cm स्क्वायर इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो इसमें ब्रेक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक लगना चाहिए, लेकिन इन सेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक नहीं लगना चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है ना, समझ गए ना। ये क्वेश्चन आपसे आपका क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रेक का जो अप्लाई का जो क्या क्वेश्चन आता है कि बीपी प्रेशर में रिडक्शन कितने मतलब प्रकार का होता है, क्वेश्चन आता है कि बीपी प्रेशर में रिडक्शन कितने प्रकार से होता है। तो आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मैं समझ रहा हूं कि ये ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज करिएगा, इसीलिए इसको लिखना पड़ रहा है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना होता है बीपी में प्रेशर, तो 0.5 से 0.8 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है, मिनिमम में लिख लीजिए। और सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना हो जाएगा, तो 8 को यहाँ लिख दीजिए, 0.8 से 1 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। और सर्विस के बाद में क्या आता है, फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना होता है, अब 1 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए 1.5 यानी 1 से 1.5 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में होता है इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना होता है, तो 1.5 से 1.5 से 3.8 kg पर cm स्क्वायर। तो 3.8 kg किसके लिए, ICF के लिए, LHB के लिए 3 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। ते होता है बीपी प्रेशर में रिडक्शन इतना प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये हमको जहां तक विश्वास था कि कंफ्यूज कीजिएगा, इसीलिए हमने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी आप लिख लीजिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सीसी रेक के ब्रेक पावर प्रमाण पत्र की वैधता जो है कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर सी नंबर में जो लिखा है 7500 किलोमीटर या 35 डे जो पहले आए, जिसमें जो या तो 7500 किलोमीटर आ जाए या 35 दिन हो जाए, तो वो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट अर्थात बीपीसी जो है उसका रद्द हो जाता है, यानी उसका वैलिड खत्म हो जाता है, अनवैलिड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर मालगाड़ी में वैक्यूम ब्रेक बीपीसी का रंग। देखिए अब तीनों यहाँ पर आया है, चलिए हम बताते हैं। मालगाड़ी में वैक्यूम ब्रेक बीपीसी का रंग वैक्यूम, ठीक है, इसका क्या होता है, तो पिंक होता है, ठीक है। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक यानी इंड टू इंड, इसके लिए बीपीसी का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको ग्रीन होता है, ठीक है, एंड टू एंड के लिए। और एक होता है सीसी रेक, ठीक है, सीसी रेक के, तो सीसी रेक का क्या होता है, येलो होता है अर्थात पीला होता है, ठीक है ना, येलो होता है, ठीक। तो आपको तीनों क्लियर हो गया, लिख लीजिएगा एक ही जगह। वैक्यूम अगर पूछेगा
तो पिंक हो जाएगा। इंड टू इंड पूछेगा बीपीसी का रंग कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। सीसी रे का क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, ये तीनों रिलेटेड क्वेश्चन एक जगह आपको लिख दिया गया ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको कंफ्यूज दूर करने के लिए इतना हम बोल रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर जाइएगा। अब विशेष करके हम उनको कह रहे हैं जो हमसे जुड़े हैं, आप कंफ्यूज कर जाते हैं तो हमसे जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, हमारा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहनता की जांच की इकाई एयर ब्रेक मालगाड़ी पर प्रभावी ब्रेक सिलेंडर का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो 90% है। ये जान ही रहे हैं कि ओरिजिनेटिंग जो स्टेशन होता है, स्टेशन पर 100% होता है। ठीक है ना, यहाँ जांच की गई लिखा है, जांच के दौरान ये पूछा है। ठीक है ना, तो आप 90% हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये ओरिजिनेटिंग स्टेशन आ गया। ठीक है ना, ओरिजिनेटिंग स्टेशन। प्रारंभिक स्टेशन पर एयर ब्रेक मतलब सीसी रेक का ब्रेक पावर कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे वो यहाँ पर तो सीसी का पूछा है, सीसी रेक हो, मालगाड़ी हो, चाहे कोचिंग कोई भी हो, ओरिजिनेटिंग स्टेशन जो होता है मतलब कि प्रारंभ में जो स्टेशन पर होता है 100% ब्रेक पावर होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। 58 को बैगन बॉक्सन बैगन लगा है। ठीक है ना, बैगन के ब्रेक वैन आवश्यक न्यूनतम बीपी दबाव। ठीक है, जब हमें 58 को बॉक्सन बैगन लगा होगा, उसमें जो है आवश्यक बीपी का दबाव कितना होगा, तो बी नंबर में देखिए 4.7 kg पर सीएम स्क्वायर। किसमें, ब्रेक बैन में की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेक बैन की बात किया है। ब्रेक बैन का मतलब होता है कि सबसे लास्ट वाले बैगन अर्थात जिसमें गार्ड साहब बैठे रहते हैं। ठीक है, उसमें 4.7 हो जाएगा बीपी दबाव। ठीक है, आपको कोचिंग में जो है 4.8 मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर 4.8 ऑप्शन भी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। मालगाड़ी में वायु दाब की अनुरोध रिसाव दर G97 के अनुसार रिसाव दर कितना होता है, 40 का। ठीक है, तो देखिए 25 kg पर सीएम स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखिए G97 के अनुसार। ठीक है, तो और कोचिंग में होता है 0.2 kg पर सीएम स्क्वायर। ये कोचिंग के लिए है। ठीक है, यहाँ पर बैगन दिया है। ठीक है, तो हम इसके लिए, इसके जानकारी के लिए अब हम पूरा डिटेल बताएं और वीडियो लंबा 1 घंटा तो हो गया है। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, मेरा जो आरडीएसओ आईएसओ वाला जो पीडीएफ है ना, उसको पढ़िएगा, पूरा उसमें दिया है। G97 जितना भी है, 95 75 सब दिया है। मालगाड़ी में कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की निंदा, मालगाड़ी की बात पूछा है। तो देखिए मालगाड़ी में जो है पहले वाला, उसमें जो है एल टाइप का होता है। ठीक है, अब देखिए हम दोनों बात बता देते हैं। मालगाड़ी कह दिया, अब देखिए यहाँ पर 10 जो केल एल टाइप का 10 mm होता है और के टाइप का 12 mm होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या ही है कि नहीं सर अब तो के टाइप प्रयोग हो रहा है, 12 क्यों नहीं आप बताएं, तो आप खुद समझिए, इसी के हम दोनों बता दिए, आप जो समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मालगाड़ी की बात है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हम 10 मारेंगे, क्योंकि आंसर 10 भी है और पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 होता है, क्योंकि अब एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग नहीं हो रहा है, के टाइप का हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक लिखा है, यहाँ पर नहीं के लिखा है नहीं एल लिखा है। ठीक है, इसलिए दोनों हमने लिख दिया। और सीआई टाइप होता है एगो, यानी कास्ट आयरन टाइप, इसका निंदनीय जो है 20 mm होता है। निंदनीय का मतलब कंडमिंग साइज। ठीक है, चलिए 42 नंबर में, एक भरी हुई बीसीएन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। भरी हुई बीसीएन जो है बैगन का पिस्टन स्ट्रोक जो है कितना होता है, तो पिस्टन स्ट्रोक जो है सबका जो है अलग अलग होता है। और पिस्टन स्ट्रोक के बारे में हम थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। बीसीएन का पूछा है। ठीक है ना, तो बीसीएन का जो है आपको 130 होता है, लेकिन हम टोटल बताएंगे। ठीक है, बीसीएन का आप लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज करते हैं इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, आप लिख दीजिए BOXN, नहीं तो आप बोलते हैं, आप लिख लीजिए, हम लिखेंगे टाइम लगेगा। लिखिए बॉक्सन, बॉक्सन HS, बॉक्सन HS। ठीक है, BCN, BCN। ठीक है, उसके बाद में BCN HS। ठीक है, BCN, BCNHS। ठीक है, BCNA, BCNA। ठीक है, BRN, BRN। ठीक है,
BRNA, यहाँ पर ये हम खाली लगा देते हैं, ठीक है, BRNA, PTPGLN, ठीक है, इतना जितना भी हमने बताया इस सभी का इम्पिटी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक जो है 85 ± 10 होता है, ठीक है, इम्पिटी में। और लोडेड कंडीशन में जो है 130 ± 10 होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये हो गया जितना हमने अभी लिखा, फिर से आप लिख दीजिए, बॉक्सेन HS, BCN HS, BCNA, BRNA, BTPGLN, इस सब का इम्पिटी में 185 और लोडेड में 130 ± 10 होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बॉक्सेन, BOXNHL, ठीक है। ऊपर हमने बताया केवल बॉक्सेन और बॉक्सेन HS, फर्स्ट में हमने बताया, क्या बताया, बॉक्सेन और बॉक्सेन HS, उसका हमने बताया 130 ± 10 लोडेड कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं HL की बात कर रहे हैं, क्या चीज का, HL की बात कर रहे हैं। और BCNHL, यहाँ पर हम HL की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने क्या बात किया था, HS की बात किया था, जिसमें 130 ± 10 हो रहा है, लेकिन ये HL की बात कर रहा है, तो इसमें भी इम्पिटी जो है सेम होता है। इम्पिटी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक जो है आपको 85 ± 10 और लोडेड कंडीशन में चेंज हो जाता है, क्या होता है, 120 ± 10 mm होता है, ठीक है ना। ये हो गया, आपने लिख लिया, ठीक है। अब हम लिखते हैं BLC, और एक और लिखता है इसी के साथ साथ BLL, ठीक है। तो इसका जो है इम्पिटी कंडीशन में जो है, इम्पिटी कंडीशन में आपको कितना होता है, 95 ± 10 mm, और लोडेड कंडीशन में जो है 120 ± 10 mm, ठीक है। ये जो है हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं भैया, आप भी लिखिए, BTPN का, ठीक है। तो BTPN का जो होता है इम्पिटी में 87 ± 10, और इम्पिटी हमने लिखा है, ठीक है। और लोडेड कंडीशन में कितना हो जाएगा, 117 ± 10 mm, ठीक है। BTPN का हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे, चलिए एक और लिख देते हैं, BOY, ठीक है। इसका क्या होता है, तो इम्पिटी में क्या हो जाएगा, 90 ± 10, और लोडेड कंडीशन में जो है कितना हो जाएगा, 135 ± 10, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम चलते हैं BBZC, ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, BBZC, ठीक है, BBZC। तो इसका जो है क्या बोलते हैं, ये तो इम्पिटी लोडेड होता नहीं है, BBZC ब्रेक बैन है, सबसे पीछे रहता है। तो ये जो होता है 70, सबसे अधिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, 70 ± 10 mm, ठीक है ना। और इसका सिलेंडर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, BBZC का सिलेंडर का दाया, ठीक है। तो सिलेंडर का दाया BBZC का लिख लीजिएगा, ये साथे साथे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 305 mm होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 305 mm। अब क्या बताएं, बोबरेन का, चलिए लिख देते हैं, उदास नहीं होइए, BOBRN, बोबरेन, और BOBR और BOBRN, ठीक है। तो इसका इम्पिटी में जो है, इम्पिटी में कितना हो जाता है, 100 mm, ठीक है ना, 100 mm होता है, ±10, यहाँ पर ±10 लिखिएगा, सब में ±10 है मेरे भाई, ठीक ना। और लोडेड कंडीशन में जो है, जगह तो नहीं है यहाँ पर, हम यहाँ कोना में लिखते हैं, लिख लीजिएगा, लोडेड कंडीशन में 110 ±10 mm होता है इसका लोडेड कंडीशन में, ठीक, लिख लिए ना। आगे बढ़ते हैं, एगो BVZI लिख देते हैं, ठीक है ना, और छोड़ देते हैं आप, BVZI, ठीक है। तो इसका जो है पिस्टन स्ट्रोक जो है आपका 32 mm होता है, जो BMBC में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, BVZI, ठीक है। BMBC जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जो ICF में जो प्रयोग होता है जिस सिलेंडर का, उसी
का प्रयोग BVZI में होता है। इसका सिलेंडर का उस ऊपर बताया था हमने, दाया 8 इंच होता है। आप 205 mm आएगा इसका, आप mm में बदल लीजिएगा, ठीक है। 8 इंच होता है। तो हमको जहां तक अंदाजा है कि पिस्टन स्ट्रोक वाला सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। अब थोड़ा सा हम तेजी में निकलेंगे। हम जान रहे थे कि थोड़ा पिस्टन स्ट्रोक वाला एक जगह नहीं मिलता है, अब बड़ी आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए चलिए 43 नंबर में। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलार्म चयन उपकरण संचालित करने के लिए खींचना आवश्यक है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब अलार्म चयन या खींचना वाला जो है 7 से 10 केजी होता है। कितना? 7 से 10 केजी। तो देखिए इसमें 7 कहीं नहीं दिया है और 10 केजी दिया है, तो इसे पकड़ा गया कि ये सी नंबर आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा? सी नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 7 से 10 केजी कहीं नहीं दिया हुआ है। 6.4 टू 10 केजी होता है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक सबको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबके पास गया है, ठीक है, जो पीडीएफ लिए हैं। इसका देखिए, इसका आंसर शीट अलग दिया हुआ है जिसको पीडीएफ गया है, ठीक है। तो ढूंढ लेंगे। आप क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। 23-24 के लिए सेट किया गया था, लेकिन हर जगह पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। एक कोच के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मोटाई कितना होता है? कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मोटाई पूछ रहा है। एक कोच का लिखा है कंडमिंग। देखिए यहाँ पर ये भी चीज आप लोग को सीखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर कंडमिंग लिखा है, लेकिन देखिए यहाँ पर हिंदी में जो है आपको निंदनीय कहीं नहीं लिखा, अर्थात कंडमिंग नहीं लिखा है, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन का ही मान्य होता है, हिंदी वाला नहीं होता, इसलिए इंग्लिश को जरूर पढ़िएगा। तो कंडमिंग थिकनेस ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक ऑफ कोच, ठीक है, यानी कोचिंग स्टॉक में कंडमिंग साइज। तो आप जानते हैं कि के प्रकार का कोचिंग स्टॉक में प्रयोग होता है, तो 12 mm होता है, और एल टाइप जस्ट ऊपर आपने देखा गुड्स में प्रयोग होता है 10 mm होता है, और CI टाइप कास्ट आयरन वाला का 20 mm होता है, जो प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो 12 mm हो जाएगा, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का नवीकरण के दौरान पिन और बुश के बीच अधिकतम स्वीकार्य निकासी कितना होता है, ठीक है। तो देखिए एक्सप्रेस लिखा है, एक्सप्रेस ट्रेन में, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है, एक से नवीकरण के दौरान देखिए 1 से 1.5 mm होता है, ठीक है, मेल एक्सप्रेस के लिए। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया है नवीकरण, एकदम नया साइज जो है, मिनिमम जो है पूछा हुआ है, ठीक है, मिनिमम परमिसिबल। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर लिख दिया मिनिमम परमिसिबल और यहाँ पर लिख दिया अधिकतम स्वीकार्य, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो आप इतना समझ जाइए, ठीक है, कि न्यूनतम अगर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 1 से 1.5 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो है दिया है तो 0.75 आप याद रखिए, ठीक है। नहीं तो 1 से 1.5 mm होता है बुश और पिन के बीच के गैप। 46 में 0 पॉइंट क्या लिखा, 16.25 टन बोगी वाले कोच के लिए ब्लैक समायोजन का ए आयाम कितना होता है? तो जस्ट हमने 2 नंबर क्वेश्चन में बताया है, 22 ± 20, ठीक है। एसी के लिए जस्ट इसको हम देखिए, बैक कीजिए 2 नंबर क्वेश्चन जो हमने बताया, पूरा डिटेल में हमने बताया वीडियो में, इसी वीडियो में जाकर देखिए। मैं यहाँ पर केवल इशारा आपको बता रहा हूँ। 22 ± 20 होता है, ठीक है, यानी मेल एक्सप्रेस के लिए, हाइब्रिड कोच के लिए जो होता है 22 ± 40 होता है, ठीक है। और 13 टन एसी के लिए, नॉन एसी के लिए होता है, नॉन एसी के लिए आपको 16 ± 20, ठीक है। तो मैंने जस्ट बताया है, ये 2 नंबर क्वेश्चन में जाकर देखिए डिटेल में। आईसीएफ कोच का स्लैंग एडजस्टर ई आयाम कितना होता है? तो आईसीएफ का ई आयाम हमने ऊपर जस्ट बताया 2 नंबर में, 2 नंबर क्वेश्चन जो ऊपर बताए हैं 375 ± 25, ठीक, पूरा डिटेल में बताया, जाकर देखिए वीडियो को बैक करके इसी वीडियो में। 48 में विभाजन पिन और कोटर स्लोब किस कोण पर, ये जो है क्या बोलते हैं 45 डिग्री पर होता है, ठीक है ना। पिन विभाजन और कोटर का स्टोव किस कोण पर होता है? 45 डिग्री पर, डी नंबर में जो आप देख रहे हैं, ठीक ना। 49 में चलते हैं। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों पर OCVS
पीओएच अधिकता क्या है, ठीक है। तो हमने ऊपर ओसीबी के बारे में पूरा डिटेल बताया है। ओसीबी के कौन-कौन से कोच आता है, पावर कार, सैलून कार, ठीक है ना, इन्फेक्शन कार, जस्ट हमने ऊपर इसी वीडियो में बताया है, जा करके आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इशारा-इशारा में थोड़ा मैं बता दूँगा कि मेल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर ओसीबी का पीओएच जो है कितना होता है, यहाँ पर देखिए 18 मंथ लिखा है, ठीक है। तो ओसीबी का हमने जस्ट ऊपर बताया है कि ओसीबी का पीओएच जो है आईयूएच आईयूएच जो है 12 मंथ पर होता है और पीओएच जो है 24 मंथ पर होता है, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन में जो ऊपर हमने बताया है, उस क्वेश्चन में लाइट उपयोग लिखा था, लाइट यूजेड, ऊपर आप क्वेश्चन में देखिएगा लाइट यूजेड, तो लाइट यूजेड के लिए ये सब हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखा है मेल एक्सप्रेस, लाइट यूजेड का मतलब ये हो गया कि जो कोच का कम उपयोग होता है उसके लिए पीओएच आईयूएच, ठीक है। मैंने बताया था, जस्ट ऊपर बताया है, देखिएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मेल एक्सप्रेस ओसीबी जो होता है उसके लिए कितना होता है, तो 18। बस क्वेश्चन में आपका मेल एक्सप्रेस लगा है, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन में लाइट यूजेड लिखा है, उस क्वेश्चन में लाइट लिखा हुआ है, यानी कम उपयोग वाला। समझ रहे हैं ना, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे आप। उस क्वेश्चन को वीडियो बैक कीजिए, देखिए, समझ में आ जाएगा। 50 नंबर में, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में चलने वाले नवनिर्मित आईसीएफ कोच का पहला आईयूएच कितने महीना के बाद जो है किया जाता है, तो नवनिर्मित वाला भी हमने बताया है, ठीक है। नवनिर्मित वाला जो है आईओएच 12 महीना पर और पीओएच जो है 24 महीना पर होता है, ठीक है, न्यूली बिल्ट का, ठीक है। ये जो है ऊपर इसी वीडियो में हमने बताया है। तो आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। अगर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और 5 आदमी को शेयर कीजिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर में यहाँ पर लिख ले रहा हूँ कि 96 93 57 14 26, इस पर आप मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ा कर आ सकते हैं मेरे भाई, एकदम जय जय करके, ठीक है ना। तो आप पूरा कंफ्यूजन दूर करके, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, तो देखिए खांसी आने लगा। वीडियो को देखने से आपको पता चल गया होगा कि कितने डिटेल में हमने सभी क्वेश्चन को डिटेल में हमने बताया है। तो अगर हमसे जुड़ते हैं, पीडीएफ प्राप्त करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा, हर को समस्या के समाधान किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, कि आपको कैसे आपको तैयार होना है, समय से कैसे बचे, याद नहीं हो रहा है कैसे याद किया जाए, ठीक है ना। पढ़ाई तो बहुत दिन छूट गया, अब क्या करें, हमको तो याद ही नहीं हो रहा है, ठीक है। समय नहीं बच रहा है, बहुत सारा समस्या है, ठीक है। समय को बचाना पड़ेगा। समय कैसे बचाएंगे, कब पढ़ेंगे, एक वीडियो भी हमने डाला है इसी चैनल पर टाइम मैनेजमेंट का, जाकर खोज कर देखिएगा। टाइम मैनेजमेंट का कैसे समय को बचाएंगे, सबके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो बना दिया, ताकि आप लोग समय को बचा करके अपने पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप तो देख ही लिए, ठीक है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने इतना चिल्ला चिल्ला करके बताया है, लेकिन आप कमेंट जरूर, अच्छा है तो अच्छा कीजिएगा, जो आपके देखने से अगर कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मतलब पूरा कंफर्म हो करके तब जा करके मतलब कीजिएगा कमेंट, ठीक है। चलिए अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।